आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। हमारा अभी विषय चल रहा है कुंडली के किसी भी भाव का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा तो कितना। इसका एक नियम है कि जिस ही भाव का हमने सुख देखना हो तो उससे चौथे भाव को लेकर ही निष्कर्ष निकालना है। उससे उसका सुख हमको प्राप्त हो जाएगा। इसको सुख कितना है D1 से हमें ये पता लग जाएगा इसका सुख मिल रहा है कितना, और D1 के उस भाव से चौथे भाव में उसका सुख कितना मिलेगा ये बताता है। यानी हमने एक जातक की 4 कुंडली बनानी है। D1 और D1 का 10वां भाव लग्न बना करके कुंडली बनानी है, और D1 का 7वां भाव लगा के कुंडली बनानी है, और D1 का 7वां भाव शुक्र से 7वां भाव जो पड़ता है वह लेके बनानी है। हमारा यहाँ विषय चल रहा है शादी विवाह का सुख कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब शादी होगी तो सुख तो मिलेगा, कितना मिलेगा, या बहुत कम या बहुत ज़्यादा या मध्यम, वो इससे हमें पता लग जाता है। ये सारा D1 के ही द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कुंडली यहाँ अलग अलग इसलिए बनाई है कि जो 10वां भाव है वो सुख भाव है, सप्तम से चौथा भाव 10वां पड़ता है। इसको लग्न बना ली हमने, और पूरे कुंडली जो की तो हमने उतार ली, ग्रह जहाँ थे वहीं बिठा दिए। और 7वां भाव D1 का 7वां भाव को लग्न कुंडली बना करके हमने बना ली। जहाँ ग्रह बैठे हैं D1 में उसी हिसाब से ग्रह बिठा दिए। उसके बाद हमने विवाह का कारक शुक्र होता है, शुक्र जहाँ बैठा है D1 में वहाँ से हम 7वां भाव लेंगे। इस कुंडली में शुक्र दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो शुक्र से 7वां भाव होता है अष्टम, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने अष्टम भाव की कुंडली बना ली है, वो ये रही। 10वां भाव की कुंडली ये रही, 7वां भाव की कुंडली ये रही, और शुक्र से 7वां भाव की कुंडली ये रही। वैसे हमें ये सारा D1 से बता सकते हैं, लेकिन मैंने कुंडली यहाँ इसलिए बनाई है, इन कुंडलियों में 6 8 6 8 6 8 12 का क्लियर पता पड़ जाता है कि इसका प्रभाव इस लगन पर क्या पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमने इन कुंडलियों में D1 को छोड़ के, D1 में तो हम 7वां भाव देखेंगे सिर्फ, और हर भाव में हम भावित कारक का लगा करके निष्कर्ष निकालते हैं। D1 में हमने 7वां भाव का भावेश कारक लगा के यहाँ दिखा रहे हैं कि देखो D1 में 7वां भाव पर मंगल की दृष्टि है, 1 2 3 4। 7वां भाव मंगल की दृष्टि हो गई, और इस ग्रह का जो स्वामी है वह है गुरु है। गुरु की यहाँ कोई दृष्टि नहीं है, गुरु 6ठे भाव में बैठा हुआ है, और इसका कारक हुआ शुक्र। शुक्र इसका जो ग्रह है वह 12 भाव का स्वामी है। वृष राशि 12 भाव में बैठी है, और 12 भाव का स्वामी जो है वो जा कर के दूसरे भाव में बैठ गया। सैया सुख को उठा करके लेकर ये दूसरे भाव में चला गया। यानी अभी इस टाइम सैया सुख इसका यहाँ पर नहीं दिखा रहा।
D1 के हिसाब से शुक्र अस्त भी है, यहाँ सूर्य का प्रभाव रहेगा, बुध भी अस्त है, और सप्तम भाव भी इसका ठीक नहीं है। ना तो इस भाव के स्वामी की दृष्टि है, इस भाव पर सब दृष्टि मंगल की है, और कारक हुआ शुक्र, वो भी द्वादश का स्वामी होकर के दूसरे भाव में सूर्य शुक्र बुध के साथ बैठ गया है। शुक्र बुध जो बैठे हैं, ये शुक्र सूर्य दो ग्रह बैठे हुए हैं। शुक्र और सूर्य, जो शुक्र बैठा है वो चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, ये इसका शुक्र का शत्रुभाव हो गया, इसका शैया शुक्र चंद्रमा की राशि में शुक्र बैठ गया, ये यहाँ ठीक नहीं है। इसलिए हमने यहाँ सप्तम भाव पर दृष्टि मंगल की, यहाँ कोई अंक नहीं मिला, कोई शुभ फल नहीं दिखा रहा। भावेश छठे भाव में बैठा हुआ है, और इस भाव को दृष्टि नहीं है, और कारक शुक्र ये द्वादश भाव का स्वामी बैठा हुआ है, यहाँ इसको कोई फायदा नहीं हो रहा। D1 में सप्तम भाव का कोई फायदा नहीं हो रहा। अब चलते हम दसम भाव, इसे कहते हैं सुख का भाव। इसकी लगन कुंडली बनी मीन राशि की, तो यहाँ पर भी मंगल की दृष्टि आ रही है। मंगल धन कन्या में बैठा हुआ है और लगन को देख रहा, माने हमने यहाँ हर कुंडलियों लगन के भाव को लेकर ही निष्कर्ष निकालना है। चारों तरफ कुंडली घुमा के हमने देखना है कि लगन भाव पर कितनी ताकत है। तो D1 में तो नील हो गया, और दसम भाव में D1 मंगल की दृष्टि हो गई, और दो ग्रहों की दृष्टि भी है, एक गुरु की दृष्टि है और एक दृष्टि मंगल की है। यानी दसम भाव पर मंगल की दृष्टि, गुरु की भी, ये तो सही है। गुरु यहाँ त्रिकोण में बैठा हुआ है, इसका संबंध बन गया लगन से, ये एक राजयोग बन गया सप्तम भाव के लिए, D1 के लिए नहीं। जो हम विवाह शादी का सुख देख रहे हैं उसके लिए यहाँ गुरु एक राजयोग कारक ग्रह बन गया, ये सपोर्ट कर रहा है लगन को। और यहाँ इस कुंडली में सूर्य भी पंचम भाव में बैठ गया, ये भी, और गुरु की लगन पे और पंचम भाव पर दृष्टि है, और 1 2 3 4 5 6 7 और तीसरे भाव पर दृष्टि है। यानी यहाँ लगन को पूरा बल मिल गया। दसम भाव जो सुख का भाव है, इसका शादी का सुख तो है, D1 के हिसाब से नहीं है। D1 के दसम भाव से शादी का सुख बता रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम सप्तम भाव पर। D1 का हमने सप्तम भाव उठाया और लगन बना करके यहाँ अंकित कर दी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बताना भूल गया, जो शनि बैठा हुआ है नवम भाव में, दस का स्वामी है, तो जो भी नवम भाव का या नौ भाव का स्वामी होता है और छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है, नौ भाव में बैठ गया, त्रिकोण भाव है। शनि की जब भी दशा कोई भी आएगी, ये अचानक फल इसको अच्छा ही देगा। वैसे भी शनि त्रिकोण का स्वामी है, त्रिकोण और केंद्र के जो स्वामी होते हैं दशा में फल अच्छा देते हैं, तो शनि भी इसको अच्छा फल देगा। ऐसे ही अब चलते हम सप्तम भाव पर। धनुलग्नी कुंडली बन गई,
इसमें हम देख रहे हैं लगन की विशेषता देख रहे हैं। लगन भाव पर मंगल की दृष्टि, लगन भाव मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 मंगल पर लगन पर दृष्टि है और ये हमारा मंगल द्वादश का स्वामी है। क्योंकि ऐसे कुंडली बनाने से हमको ये जल्दी पता पड़ जाता है कि इस पर दृष्टि किसकी है और वो कहाँ का स्वामी है। तो ये 10वें भाव में बैठ करके द्वादश भाव का स्वामी होकर के लगन पर दृष्टि डाल रहा है। यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया, ये ठीक नहीं है इसके लिए। फिर कारक इसका हुआ सूर्य। सूर्य 8वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन 9 भाव का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है। मैंने यहाँ बताया था D1 की तरह शनि की राशि कुंभ और मकर है और 9 भाव में बैठा हुआ है। ये 8वां भाव हो गया, ये 9वां भाव हो गया। सबसे भाव खराब होता अष्टम। अष्टम जो भाव होता है वो 9 भाव का भाग्य को बिगाड़ता है। लेकिन शनि की राशि एक ही है, इसका संबंध त्रिकोण से है, इसलिए यह बिगाड़ेगा नहीं। उसी तरह से 7वें भाव में लगन कुंडली बना करके सूर्य हमारे 8वें भाव में बैठ गए हैं, स्वामी हैं 9 भाव के, त्रिकोण का स्वामी। इसमें सब शादी के हिसाब से इस जातक को फल अच्छा देगा। सूर्य की कोई भी दशा होगी इसको अचानक फल अच्छा ही मिलेगा। अब आते हम शुक्र से 7वां भाव। शुक्र से 7वां भाव होता है अष्टम। 8वें भाव में मकर राशि है, मकर को हमने लगन राशि बना ली। अब इस लगन को हम बल देख रहे हैं कि लगन को बल कितना मिल रहा है। तो लगन भाव पर शुक्र और सूर्य की दृष्टि है। शुक्र हमारा त्रिकोण का स्वामी है और सूर्य 8वें भाव का स्वामी है, जो 7वें भाव में बैठ करके लगन को देख रहा है। लगनों को भी देख 2 ग्रह देख रहे हैं। मंगल देख रहा है, नहीं, लगन को सूर्य शुक्र देख रहे हैं और 7वें भाव को 2 ग्रह देख रहे हैं। एक गुरु देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7वें भाव को गुरु देख रहे हैं और 1 2 3 4 5 6 और तो शुक्र से 7वां भाव भी ठीक है। इसमें भाविश की दृष्टि नहीं है, यानी शनि महाराज की लगन भाव पर दृष्टि नहीं है। यहाँ हमने क्रॉस लगा दिया। और दूसरे और जो इसके सूर्य कारक हैं उसकी लगन पर दृष्टि है और भावेश की दृष्टि नहीं है। मतलब यहाँ पर शुक्र सूर्य की दृष्टि आ रही है लगन पर, तो ये भी इनका हिसाब ठीक है। इसलिए हमने यहाँ देखा, हमने 4 कुंडलियों में क्रॉस और वेरीफाई के निशान लगा दिए हैं। इन 4 कुंडलियों में से 1 2 3 4 इसके भाव कारक के देखते हैं तो 12 भाव हो गए। 12 भाव में से 6 भाव ओके हैं और 6 भाव क्रॉस में जा रहे हैं, यानी इसको विवाह शादी का सुख 50% हो गया। और एक कहने का मतलब है कि इसकी बुध की अंतर्दशा में अंतर हो या प्रत्यंतर हो, ये दशा इसकी 2026 में 2026 तक, 2026 का महीना हो गया सितंबर, 2026 सितंबर से लेकर के नवंबर 2026 तक इसकी जातक कुंडली में शादी विवाह का जो झगड़ा है उसमें यहाँ पर बदलाव आएगा। यानी जो केस चल रहा है उसका बदलाव बुध की अंतर्दशा में सितंबर 2026 से लेकर के नवंबर 2026 तक बदलाव आएगा। फिर दूसरा बदलाव इसका आएगा बुध की अंतर्दशा में
जनवरी 2029 से लेकर के मार्च 2029 तक एक बदलाव इसका यहाँ पर आ रहा है। ये जो बुध का बदला जो फल दे रहा है वो दे रहा है शुक्र से सप्तम भाव। यहाँ बुध त्रिकोण का स्वामी, 9 भाव स्वामी होकर के अष्टम बैठा, यहाँ इसको ये अकस्मात लाभ करेगा। उसी तरह से सूर्य हमारे सप्तम भाव जो है D1 का, उसमें उस कुंडली में 9 भाव का स्वामी सूर्य अष्टम में बैठा हुआ है। इस सूर्य की दशा में भी इसको अकस्मात लाभ करेगा। नंबर 3, D1 कुंडली अंदर भी शनि 9 भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव का स्वामी है, यानी इसकी कोई भी दशा आ जाए, महादशा अंतर प्रत्यंतर। महादशा तो खैर अभी नहीं आएगी क्योंकि बुध की दशा ही बहुत लंबी है। राहु की दशा में ये सब राहु की महादशा में ही काम करेंगे। शनि, सूर्य और बुध। राहु की अंत या प्रत्यंत दशा में शनि, सूर्य और बुध की जब भी आएगी तो इसमें बदलाव होगा। और ये मैंने यहाँ लिख दिया है 2026 सितंबर से नवंबर 2026 में बदलाव आएगा पहला, और दूसरा बदलाव आएगा 2029 जनवरी से लेकर के मार्च 2029 तक, यहाँ बदलाव आएगा। फिर इनका संबंध आपस में ठीक हो जाएगा। यानी इस जातक को, इसको सुख जो है वो 50% हुआ इस कुंडली के हिसाब से। तो मैंने आपको ये बता दिया। आपको भी अगर किसी के शादी के ब्याह में सुख देखना है तो मेरे हिसाब से ये नियम मुझे बहुत अच्छा लगा, आसान लगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। नियम तो बहुत हैं, जिसको जो अच्छा लग जाए वैसा ही अपना देखते हैं। ये कुंडली मैंने बता दी आपको। तो ब्यौरा आपको समझ में आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी बातें आपके व्हाट्सएप पे अपने आप पहुंचती रहेंगी। सब्सक्राइब करना है, वो आज सब्सक्राइब करना है तो आपके व्हाट्सएप पे जो भी मैं वीडियो यूट्यूब पे डालूँगा आपके व्हाट्सएप पे पहुंचा जाएंगे। आप सबको सुनने का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।